खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा नहीं। दुनिया की हर चीज बहाने से मुलतवी की जा सकती है, लेकिन तकदीर और मौत नहीं। जिंदगी एक सफर है, मगर अक्सर लोग जिंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, पल भर में इंसान याद बन जाता है। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। याद रखो, जब तक अपनी नजात का यकीन ना रखो, किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। आज अगर अंग्रेज हमारे हुक्मरान होते तो बेशक दुकानों पर शराब तो बिकती, मगर इंसाफ के लिए जज कभी न बिकता। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वो सिर्फ वही देखता है जो आप नहीं करते। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। अपने राज को अपने दिल में रखो, इससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। सुना था रोजे कयामत कोई किसी का नहीं रहेगा, मगर ये मामला तो दुनिया में दिखाई दे रहा है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है, वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। लोग क्या कहेंगे, यह ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों, मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकिसारी ना पैदा कर पाया हो। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है, बेमकसद जिंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नसब का हो या तकवे का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। जिंदगी के अक्सर मामलात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। फल न दरख्त के डाले को लगता है, न उसके मजबूत तने को, फल लरसती हुई आजिज़ से शाख पर लगता है। आपका शुमार खुशनसीब लोगों में होगा अगर आप आधे खाली गिलास को आधा भरा हुआ कहते हो। मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि मेरी रूह को कोई साथी मिले, फिर मुझे मालूम हुआ कि वो मैं खुद ही हूं। क्या तुमने कभी एक बीज को जमीन पर गिरते देखा जो नई जिंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें इस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है?
یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں: کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے اقبال، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ میری ماں اکثر کہتی ہیں کہ بیٹا دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا بھی۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ہر پرندہ اپنی قسم کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ، کوے کوے کے ساتھ۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔